आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 17 सितंबर को अनाउंस कर दी है। लॉजिस्टिक आप समझ ही सकते हो, जो सामान है वो अच्छे से मूव कर पाए, ट्रेड बढ़िया से हो पाए, भारत की इकोनॉमी जो है वो और तेजी से आगे बढ़े। जिस दिन भारत में 8 चीते आए थे उसी दिन ये पॉलिसी को लॉन्च किया गया। आपको बता दूं कि अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है 13 से 14%, भारत की जो टोटल जीडीपी है ना वो 13 से 14% उसकी कॉस्ट आती है। ठीक है, तो बात करेंगे इसकी। एनसीईआरटी का शानदार कोर्स यार चल रहा है, पता नहीं तुम लोग कब लोगे। इस बार एनसीईआरटी से सारे सवाल आए थे, बहुत ज्यादा आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है अगर हम यूपीएससी मेंस की बात करें। और ये हमारा प्रोग्राम तो चल ही रहा है, तो यहाँ पे हमने कल से यूट्यूबर्स को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ओके, तो लॉजिस्टिक्स, मैं कई बार बता चुका हूं कि लॉजिस्टिक्स जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। अब इसमें आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस आ गई, ठीक है, आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज आ गई। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जैसे टमाटर, टमाटर को अगर आप ऐसे रख दोगे तो सड़ जाएगा, पेरिश हो जाएगा, है ना। तो इसमें फूड आइटम्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, ये सब लॉजिस्टिक्स में आ गया, है ना। और सरकारी सर्विसेज जो हैं उनकी भी बढ़िया से फंक्शनिंग आ गई। तो बेसिकली यहां पे मूवमेंट हो रहा है, जो सामान है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इसी को ही लॉजिस्टिक कहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ट्रक्स, ट्रेन्स, जहां से भी जहां पे भी ये सामान ढोया जा रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर तेल के दाम बढ़े तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होंगी इसमें बेसिकली। और मैंने ये भी बताया है आपको कि मिलिट्री में, आर्मी में जब भी युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो यही जो लॉजिस्टिक्स है अगर ये सही है, ये टाइम पे हो गया, तो इसका मतलब वो देश युद्ध जीत गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान आया था, आपको पता ही है, अक्टूबर 2021 में। इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की थी। वहां पे पीएम मोदी ने बोला था कि लॉजिस्टिक हमारी 13% जीडीपी का है ना, और हमको लॉजिस्टिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्वे जो किया था, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिसमें गुजरात, पंजाब और हरियाणा जो थे वो टॉप 3 स्टेट्स थे। लॉजिस्टिक्स मतलब ईज मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, जैसे मान लो मैं यूपी में हूं और मुझे सामान चाहिए तमिलनाडु से, तो वो बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरेगी। अब जब ट्रक्स राज्यों से होकर गुजरते हैं तो आपने देखा ना, ट्रकों की बहुत लंबी लाइन लगी रहती है ना, ये पेपर दिखाओ, वो पेपर दिखाओ, यहां पे परमिशन है कि नहीं। तो कितने आसानी से कोई स्टेट परमिट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन को, इसी में बताया। तो इसमें गुजरात सबसे बढ़िया। और याद रखिएगा कि जितना आसानी होगी, बहुत जगह रिश्वत भी ली जाती है, ऑफिसर्स रिश्वत भी ले लेते हैं, तो जितनी ज्यादा आसानी होगी उतना ही बढ़िया ट्रेड। नो वंडर गुजरात इसीलिए नंबर 1 पे है, पंजाब भी, पर गुजरात, पंजाब और हरियाणा ये टॉप 3 थे। अब इसमें इस पैरामीटर में क्या थे, रोड और रेलवे की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट या तो रोड से जाएगा, रेल या तो देखो जो बाहर का ट्रांसपोर्टेशन है वो तो होता है नेवी से, शिप से। 90% पूरी दुनिया का ट्रेड जो है वो नेवी से होता है, लेकिन जो हमारे यहां जो घर का ट्रेड होता है वो होता है आपका रोडवेज से या फिर रेलवे से, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पैसे कितने लगते हैं, फ्री ट्रेड्स, है ना, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी ज्यादा है, कितनी बढ़िया है, ये सारी चीजें। तो ये सर्वे जो है इसने ये बताया था कि जो स्टेट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करें, और जैसा कि मैंने बताया जो लॉजिस्टिक रिलेटेड अप्रूवल उसको स्ट्रीमलाइन करें। बहुत जगह से परमिशन ऑफिस हो जाता है कि उधर जाइए, उस काउंटर में जाइए, और क्लियरेंस प्रोसेस बहुत जल्दी दे। ठीक है, अब इस लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है, ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के फीचर्स क्या है, 4 फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये सबसे शानदार चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, आईडीएस। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए अगर आप सब कुछ डिजिटली कर दो ना तो मजा आ गई, क्योंकि वहां पे अप्रूवल का भाई देखो, आपने यहां पे क्या किया, आपने यहां पे डेटा फीड किया कि मुझे उस स्टेट में जाना है, उस स्टेट को पता चल गया इतने बजे ट्रक आएगा, तो वो तुरंत पास होने देगा, अप्रूवल की जरूरत ही नहीं। इससे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरवेंशन भी बढ़ जाएगा और लीकेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। देन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, है ना, कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं
उन सबको इंटीग्रेट कर दो। ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स और सिस्टम इंप्रूवमेंट और ग्रुप, SIG जिसको बोला जा रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि IDS के अंदर 30 डिफरेंट सिस्टम ऑफ 7 डिपार्टमेंट इंटीग्रेट किया गया है, आप समझ सकते हो, जिसमें रोड, रेल, कस्टम, एविएशन, कॉमर्स डिपार्टमेंट, इन सबको इंटीग्रेट करके ये IDS जो है वो बनाया गया है। तो जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, वो एक सिंगल पोर्टल पे आ जाएगा। फिर ये जो E-log है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ये इंडस्ट्रीज के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि अगर मान लो कि आपको लॉजिस्टिक्स में आगे जाना है तो आप हम तक आसानी से पहुंच जाओ। जैसे मेरी लॉजिस्टिक सर्विस है, मुझे सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो मैं सरकार तक आसानी से पहुंच सकता हूं E-logs, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने प्रीवियस प्रोग्राम में ये भी मेंशन किया था कि हम जैसे फास्ट टैग हो गया, इन सबको भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स कलेक्शन, फेसलेस असेसमेंट फॉर कस्टम्स, इन सबको हम इंप्रूव करने वाले हैं। तो इसमें गति शक्ति मास्टर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और आगे आने वाले समय में ये आप समझिए कि बहुत बड़ा जो भारत के लिए प्रोस्पेक्ट है वो उभरेगा। और सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-2025 तक बनना चाह रहा है। कनेक्टिविटी और सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। ये MD एंड CEO ऑफ महिंद्रा लॉजिस्टिक्स राम प्रवीण स्वामीनाथन ने बोला है। और NLP जो है वो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा, है ना। साथ ही साथ भाई वेयर हाउसिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो भी बढ़ेगी। तो जितने भी इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने इस डिसीजन को काफी अच्छा बताया है कि टेक्नोलॉजी को आप लेके आ रहे हैं, पेपरलेस एग्जिम ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, तो ये बहुत ज्यादा हमको फायदा करेगा। सप्लाई चेन्स इसमें इंक्लूड मतलब सप्लाई चेन को ज्यादा बेहतर किया जाएगा। सारे स्टेक होल्डर्स इसमें आ रहे हैं, प्राइवेट भी, जैसे इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे सरकार ने अपने बाहें फैला दी कि आ जाओ, अगर आपको मुश्किल होती है हम तक पहुंचने के लिए तो हम हैं आपके लिए। तो पॉलिसी जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन इसमें देखो मेन तो PM गति शक्ति ही है ना, जो भाई आखिरी ये लॉजिस्टिक NLP जो है PM गति शक्ति का छोटा भाई है। क्यों? आप समझो कि जब 100 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, ये PM गति शक्ति अभी तक का सबसे बड़ा प्लान आया है, इसी को ही बूस्ट करने के लिए ये NLP निकाला है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, गति शक्ति जो है उसको मॉनिटर करेगा, और 200 एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स, वाटर एरोड्रोम्स, ये सब बनाए जाएंगे अगले 4 से 5 साल में। पाइपलाइन नेटवर्क 19,000 किलोमीटर का बिछाया जाएगा। तो मेन तो PM गति शक्ति ही है, और NLP इसको बूस्ट करेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉजिस्टिक्स के बिना सुधारा नहीं जा सकता। तो लॉजिस्टिक्स से आपकी कॉस्ट भी कम है, तो ड्राइविंग फोर्स होगा ये इस सेक्टर के लिए, ठीक है। MSMEs भी, बहुत सारी कंपनीज इसमें आएंगी। क्यों? बहुत सारी छोटी मतलब मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस भी, वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमको टॉप 10 में आता है 2030 तक। अभी हमारी रैंक कितनी है? 44th, हम 44वें रैंक पे हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो वही चीज है। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें 4 ये जैसे IDS है, डिजिटल सिस्टम है। अब इसमें वही है कि वर्क फ्लो बहुत बढ़िया होगा, यूनिफाइड ULIP। अब यूनिफाइड लॉजिस्टिक की बात करें तो जितने भी सर्विसेज है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। E-logs में जैसा कि मैंने बताया कि सरकार तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान CLAP, जितनी भी डिजिटल लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं अगेन उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये जितनी भी ये जो 4 इसके फीचर्स हैं, ये NLP को स्ट्रेंथन करेगा, और NLP फर्दर PM गति शक्ति को स्ट्रेंथन करेगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।